हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज के इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें और कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी एनर्जी आपसे रेजोनेट करती हैं उतनी अपने लिए रख लीजिए, बाकी एनर्जीज़ को दूसरों के लिए जाने दीजिए। फ्रेंड्स, अभी रीडिंग के कुछ स्लॉट्स बचे हुए हैं जो फ्री रीडिंग चल रही है। तो जो भी मेरे व्यूवर्स हैं वो पर्सनल रीडिंग के लिए आना चाहते हैं वो अपना फ्री स्लॉट्स बुक कर सकते हैं। प्लीज़ मुझे मैसेज करें, कॉल ना करें, और मैसेज करके अपना फ्री स्लॉट बुक कर लें। चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं, देखते हैं डिवाइन यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस देते हैं। आज मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि एक ऐसा जजमेंट हुआ है जो लास्ट 3 इयर्स 4 इयर्स से पेंडिंग था। मतलब कि उस नेगेटिव एनर्जी के ट्रॉमा में लास्ट 3-4 साल से चल रहे हैं और आप उसकी जजमेंट की गुहार बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम यूनिवर्स से, डिवाइन से मैसेजेस लेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उसमें जो जजमेंट आ रहा है वो क्या जजमेंट आ रहा है। चलिए हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं कि जो लास्ट 3-4 इयर्स से जो मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जो जजमेंट पेंडिंग है उसमें क्या एनर्जीज़ अब आपकी तरफ से आ रही हैं, उसमें क्या एनर्जीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए आपकी तरफ से आ रही हैं। आई होप सो आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे फ्रेंड्स। ओके, मैं थोड़ी इसको शिफ्ट कर देती हूँ तो कि स्पेस बन जाए। फ्रेंड्स, पॉजिटिव बने रहें, अपनी एनर्जी को कनेक्ट करें। यूनिवर्स से डिवाइन मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं। द सन, पहला ही कार्ड सन का आया है। ओके, आप जिस भी पार्ट में आपका एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगी कि लास्ट 3-4 इयर्स से आप कुछ ऐसी एनर्जीज़ थी, कुछ ऐसे लोग थे जो आपकी लाइफ में कंटिन्यूअस नेगेटिविटी डाल रहे थे और आपकी चीज़ों को डिले कर रहे थे, ब्लॉकेज में जा रहे थे। वो एक्चुअली इंटेंशनली कर रहे थे, उस चीज़ को वो रोकने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो उसकी वजह से जो ट्रॉमेटिक सिचुएशन आपकी लाइफ में आए थे, आप एक्चुअली उसमें बहुत टूटे हैं। इट मीन्स कि आपकी होप टूटी है, ज़िंदगी, लोगों से उम्मीदें टूटी हैं, आपके आसपास के रहने वाले लोगों ने आपको टीचिंग की एनर्जी दी है और आप उससे बहुत तड़पे हैं, रोए हैं। उसमें आपने जजमेंट की गुहार बहुत लंबे टाइम से लगाई है। तो उसमें जजमेंट आ रहा है। चारों के चारों कार्ड्स जो फर्स्ट लेयर में आए हैं वो सब पॉजिटिव पार्ट पे आए हैं। उसमें आपको पहला कार्ड ही यूनिवर्स ने बता दिया है कि कोई भी जो प्रॉब्लम थी जो आपको तोड़ रही थी इंटरनली, वो अब सारे के सारे प्रॉब्लम जा रहे हैं और उनके जाने का वक्त आ गया है। ठीक है, उनमें जजमेंट हो चुका है, उसमें आपको विन होने से कोई रोक ही नहीं सकता। हो सकता है अभी आपको चीज़ें दिख नहीं रही हों और आप लास्ट मोमेंट पर गिव अप करने के सिचुएशन में हैं, तो आपको गिव अप नहीं करना है। सिर्फ ये वार्निंग आ रही है और यूनिवर्स बता रहे हैं आपको, आप जो पास्ट में हो क्या रहा था कि आप बहुत कड़ी मेहनत कर रहे थे, चीज़ें आप तक पहुंच रही थी, पहुंचते पहुंचते होती थी कि कुछ आपके साथ में रहने वाले लोग ही आपके साथ गेम प्ले कर देते थे। ठीक है, गेम प्ले इन द मीन्स कि वो कुछ ऐसी एनर्जीज़ कर देते थे जिससे आप उनके ट्रैप में रहें। आप नोटिस कीजिए कि जब भी आप पे मुसीबत आती थी, इंटरनली उनको बहुत खुशी होती थी। अब वो सारी चीज़ें आपके सामने, दूध का दूध पानी का पानी तो बहुत पहले ही हो चुका है। अब उस पर यूनिवर्स का जजमेंट आ चुका है और अब आपको फ्लरिश होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आपके सोलर प्लेसेस चक्रा पे काम हुआ है, आपने इंटरनली काम किया है। अब आपको रोना नहीं है, हताश नहीं होना है, दुखी नहीं होना है और आपने जो भी एक्सपीरियंसेस लिए हैं अपनी लाइफ में, जो भी आपने पास्ट में स्टडीज़ की हैं, जो ऑलरेडी पॉजिटिव एनर्जी जो स्टोर की हुई है अपनी लाइफ में, वो सारी एनर्जीज़ को
फ्लरिश होने का टाइम आ रहा है। हो सकता है कि ये आने वाला एक वीक आपके लिए थोड़ा मुश्किल लगे, आप थोड़ा गिव अप के सिचुएशन में आए कि आप इतने दिन से इंतज़ार कर रहे हैं मगर हो नहीं रहा है। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अभी आप बिल्कुल वेट में रहें। लास्ट में आपने कई बार देखी होंगी कि जब कोई चीज़ बुझनी होती है, ख़त्म हो रही होती है, तो लास्ट में एक बार ऐसे ब्लोसम की ऊपर की तरफ बढ़ती है, फपकती है। बातियाँ देखिए, बिल्कुल थोड़ी सी वैसी सी एनर्जी रहेगी, लेकिन उसके बाद वो अचानक कम्प्लीटली हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। यूनिवर्स ने आपकी लाइफ से हर उस नेगेटिव एनर्जी को पुल करके चुन चुन के निकाल कर बाहर कर दिया है। अब आपकी सक्सेस की गाड़ी ही आगे बढ़ेगी, ठीक है। आप फाइनेंशियल पार्ट में जहाँ भी इनपुट डालेंगे वहाँ आपको 100% आउटपुट आना है, ठीक है। आप अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने में पास्ट में जो कन्फ्यूज़न की एनर्जी आपकी तरफ थी प्रोजेक्शन की वजह से और नेगेटिविटी की वजह से, वो चली जाएगी और आप उसको अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करके अपने ग्रोथ और सक्सेस को आगे बढ़ाएंगे। आप अपने आप, आपकी लाइफ की डिसिप्लिन चली गई थी क्योंकि आप हमेशा दूसरों के लिए सोच रहे थे। आपने जो सेल्फ़ लव की एनर्जी को लर्न किया है आप पास्ट की जो ट्रॉमेटिक सिचुएशन से, उसने आपको, अब आप इतने डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, इतने अपने आप को चैनलाइज्ड कर देंगे कि आप अपने अपॉर्चुनिटी को साथ लेते हुए उसको सक्सेस की तरफ कन्वर्ट करेंगे। आप ग्राउंडेड रहेंगे, आपको पता है कि आपको कैसे काम करना है। आप हर वो छोटी छोटी चीज़ से काम, कोई ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि बहुत बड़ा चीज़ में आप हाथ डालें, क्योंकि पास्ट की एक्सपीरियंस की वजह से आप छोटी छोटी चीज़ों में हाथ डालेंगे और वहीं से सक्सेस के बीज ऊपर आएंगे। आपका जो पास्ट की जो एनर्जी थी, ठीक है, वो जो चैलेंजिंग एनर्जी थी, वो जो पोटेंशियल था, वो कम बैक हो रहा है आपकी लाइफ में। आप अपने पोटेंशियल से रिकनेक्ट हो रहे हैं और अपने लाइफ की हारमनी को इंक्रीज़ कर रहे हैं। अब आप इक्वल, बीच में जो आप दर्द में चले गए थे, अब आप इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी की तरफ रिसीविंग मोड में आएंगे। आप एक्सपेक्टेशन सब नहीं रखेंगे किसी से, आपका एक्सपेक्टेशन सिर्फ यूनिवर्स से रहेगा, वो भी सिर्फ इतना कि आप जो काम कर रहे हैं, आप जो करने जा रहे हैं, उसमें यूनिवर्स सिर्फ सपोर्ट करे और जहाँ गलती हो आपको बताई जाए और आप उस पर एक्शन लेके उसको ओवरकम करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। सिर्फ इतनी सी जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ थी। एक वार्निंग और है कि प्लीज़ फॉरगिव देम, जिन्होंने भी आपकी बैक स्टेबिंग की है उनको फॉरगिव कर दें, क्योंकि आप जितना जल्दी फॉरगिव करेंगे, वो जो डिले वाली सिचुएशन आ रही है उतनी जल्दी वो ऑब्स्टिकल हटेंगे। और यकीन जानिए, जिस तरह से आपको ब्लॉक किया था, आपकी एनर्जीज़ को तोड़ने की कोशिश की थी, सेम सिचुएशन उनकी लाइफ में रिटर्न बैक होगी, मगर आपको फॉरगिव करना होगा। आप सेल्फ कंपैरिजन की सिचुएशन में नहीं आएंगे बीच बीच में, क्योंकि पास्ट की कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो आपको सेल्फ कंपैरिजन की तरफ खींचेंगी, क्योंकि उनका वो चक्कर टूट रहा है तो वो लास्ट में फोर्सफुली आपको करने की कोशिश करेंगे, मगर वो सक्सेसफुल नहीं होंगे, ठीक है। आप एकदम लिब्रा की एनर्जी में रहेंगे, आप एकदम बैलेंस करके चलेंगे। अब आप ये सीख गए हैं कि आपको अपना इमोशनल कंट्रोल कैसे करना है। आप अपनी विजडम को खुद से एक्सेप्ट करने वाले हैं और उससे जो चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में वो ये कि उसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी में अब नहीं रहने वाले हैं। इन डीपर लेवल इमोशनली आप इतने मैच्योर हो जाएंगे कि आप सामने वाले को, जो अभी तक वो आपको मैनिपुलेट कर पा रहे थे, उसको कहीं ना कहीं आप डिमोरलाइज़ कर देंगे। वो लास्ट में ऐसा हो सकता है कि लाइक किसी आनी बिल्ली खंबा नोचे, हो सकता है कि वैसी एनर्जी आपकी तरफ आए, लोग आर्गूमेंट्स की तरफ आए, लेकिन आप बहुत ही खामोशी से उस आर्गूमेंट को शॉर्ट आउट करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ टाइम और एनर्जी डालने का कोई मतलब नहीं है। आपके लाइफ में जो न्यू अपॉर्चुनिटी की बिगनिंग होने वाली है
वो आप में जो पोटेंशियल है, आपने जो लाइफ में पास्ट में जो भी चीज़ें लर्न की हैं, कुछ लोगों ने एजुकेशन लिया है, कहीं से नॉलेज लिया है और वो फ्रूटफुल नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ द, क्योंकि आपको रोका गया था। आपने कुछ कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स की है, वो इन्वेस्टमेंट वैसी की वैसी रह गई हैं, मतलब कि कुछ ऐसी काम जो पहले किए जा चुके हैं और उनका रिटर्न आपको नहीं मिला है, तो दिस इज़ द टाइम कि वो चीज़ें अब आप तक रिटर्न होके आएंगे। ओके, आप कुछ चीज़ों को लीड करेंगे, आप लीड वाले पोजीशन में आने वाले हैं। और यही जो आपकी लीड वाली पोजीशन को देखकर कुछ लोगों में जलन की भावना हो सकती है, वो अपनी तरफ से हाथ पैर मारेंगे लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको अपना प्रोटेक्शन आपको पता है कि कैसे करना है। आप वो चीज़ें सब पास्ट में जिन चीज़ों को आपने इग्नोर किया था, अब वो इग्नोर नहीं कर रहे हैं, अब आप उस पर एक्शंस की तरफ हैं। आपकी क्लियरिटी, जो चीज़ें आपसे छुपाई जा रही थी, हाइड एंड सीक का जो गेम प्ले किया गया था, उसमें जो आपको क्लियरिटी मिली है, उस क्लियरिटी ने आपको आपके लाइफ का एक अलग डायरेक्शन प्लान करने की हिम्मत दे दी है। ठीक है, और आपकी देखिए जजमेंट का कार्ड भी आ गया। ठीक है, और आजकल एक चीज़ और हो सकती है फ्रेंड्स, कुछ मेरे व्यूवर्स को 10-10 की एनर्जी दिख रही होगी, और 10-10, 6-6-6 की एनर्जी, 20-20 की एनर्जी, ये 20-20 नंबर्स, ये सारे नंबर्स दिखना कोई आपके लिए लाइक ऐसा नहीं है कि हमें ये दिख रहा है और ये हर किसी को नहीं दिखता। आप जब भी किसी उलझन की सिचुएशन में होते हैं तो ये नंबर्स आपको ये दिखाने, ये यूनिवर्स की तरफ, डिवाइन की तरफ से मैसेजेज होते हैं कि हैव पेशेंस, आपने जो पाथ चुना है वो राइट पाथ है, आप इस पे आगे बढ़िए और आप जो भी अचीव करना चाहते हैं लाइफ में वो मिलेगा। पेशेंस बनाए रखिए। मैं मानती हूँ कि मेरे कुछ व्यूअर्स के पेशेंस टूट रही है, लेकिन रिकलेक्ट योर पेशेंस, क्योंकि आप लास्ट मोमेंट पर गिव अप नहीं कर सकते। ठीक है, आपको जो जजमेंट दिया जा चुका है उसको क्लेम कीजिए, उसे भागिए मत। जो आप चाह रहे हैं, आपकी अचीवमेंट की जो क्लैरिटी अब आपको लाइफ में मिली है, वो उसकी वेटिंग बहुत लंबे टाइम से आपने की है। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आपकी लाइफ में ये एनर्जी शुरू हुई थी 2-3 साल 4 साल पहले, तभी से आपको 9-9 की एनर्जी, 10-10 की एनर्जी, 3-3 की एनर्जी, इनफैक्ट 4-4 की एनर्जी भी आनी शुरू हो गई थी। ठीक है, वो इसलिए कि इस पर काम होगा, आप राइट पाथ पर हैं, पेशेंस बनाए रखें। एक्चुअली सच बात कहूँ, मेरे व्यूवर्स ने अपने आप पे बहुत काम किया है, बहुत, और आपने जिस बहादुरी से काम किया है और बिना किसी ट्रैप में फंसे, मतलब कि ऐसा क्या था कि लोग आपको अपने जैसा ही बनाने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे वो नेगेटिव पार्ट में है तो आप भी नेगेटिव पार्ट में जाओ, जिससे आपको अपने जैसा बनाकर आपको डाउनफॉल की तरफ ले जा सकें। क्योंकि सोल का सिर्फ मतलब ये नहीं होता है कि ज़िंदगी जीना, बच्चे पैदा करना और मर जाना। सोल का अपना इन्हांसमेंट भी होता है, अपनी इनर हीलिंग होती है, इनर ग्रोथ होता है। तो आपने जो अपने पास्ट कर्मा की सारी एनर्जीज़ को हील किया है, वो नहीं हील होने देना चाह रहे थे और आपको बार बार की साइकिल में फंसाना चाह रहे थे। लेकिन आपका जो ये अपग्रेडेशन हुआ है वो उनके अंदर एक बेचैनी का सबब बन गया है। तो लास्ट अटैम्प्ट तो वो मारेंगे ही, लेकिन ये सारे उनके अटैम्प्ट और आप में बढ़े हुए सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से उनका कोई भी पासा अब आपकी ज़िंदगी में काम नहीं करने वाला, ये मैं क्लियरली बता दे रही हूँ। अब उनको ऐसा फील होगा कि अब आप बीटन हैं, अब आपको कोई डाउन नहीं कर सकता। पहले जिस तरह से वो आपको मैनिपुलेट कर पा रहे थे, अब कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। आपका जो विज़न होगा, जो अब आप विज़न क्रिएट करेंगे, वो आपका लाइफ के पर्पस के रूप में कन्वर्ट होगा और उसमें बेनिफिट आप तक पहुंचेगी। आपकी पर्सनल लाइफ तो इम्प्रूव होगी ही होगी, साथ में उस इम्प्रूवमेंट से लोग और दूसरे लोगों की लाइफ पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। और आप चैलेंजेस लेने से डरेंगे नहीं। आप लाइफ में जो भी चैलेंजेस आएंगे, आप हंसी खुशी, अच्छा ठीक, यू विल हैंडल। आई कांट टेल यू फ्रेंड्स, आज के रीडिंग में मैक्सिमम जो हैं कार्ड्स वो ज़बरदस्त आए हैं।
अब आप ऐसे पोजीशन पर आपको लोग देख रहे हैं कि लाइक आप लोगों को डायरेक्ट करने के लिए रेडी हैं, मतलब कि आप उनको दिशा निर्देशित करने के लिए रेडी हैं। अब लोग आपके विज़न की क्लैरिटी, आपके गोल का अचीवमेंट और आपके मैनिफेस्टेशन जितने भी आपने किए वो सब कुछ फ्रूटफुल होने वाला है। तो लोगों में बौखलाहट तो होनी ही होनी है। पास्ट में जो आप में इम्पल्सिवनेस थी वो इम्पल्सिवनेस आपने कंट्रोल कर ली है। आपने अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट को बढ़ाया है। चीज़ें में जो आप हेजिटेशन करते थे अब आप हेजिटेट नहीं होंगे। आपके एक्सपीरियंस, वो रूथलेस एक्सपीरियंसेस जो आपकी लाइफ में रहे हैं, वो सारी चीज़ों ने आपको एक सन की तरह आपकी लाइफ में लाकर खड़ा कर दिया है। प्लीज़ क्लेम दिस एनर्जी टुडे फ्रेंड्स। ये एनर्जी 15 to 20 डेज़ के अंदर मेरे व्यूअर्स के लाइफ में रिफ़्लेक्ट होनी शुरू होगी, एकदम होगी। कुछ लोगों की लाइफ में तो शायद स्टार्ट हो चुके हैं। लंबे टाइम की वेटिंग एनर्जी फ्रूटफुल होने वाली है। तो ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी, और अगर मेरी इस रीडिंग से आपको कुछ भी गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैसेज करना ना भूलें। एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। और अगर कुछ भी मेरी रीडिंग से आपको फ़ायदा होता है और वो एनर्जी रेजोनेट करती हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आकर मुझे बताइए। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपकी लाइफ पॉजिटिविटी की तरफ मूव करती है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।